युगल करते नियम यही सदा से है। प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। सत्य है श्री महाराज। कहिए, राज्य में शांति है, प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती है। आज कोई नवीन समाचार तो नहीं है? जी महाराज, सूर्यवंश का प्रताप अटल है। आप जैसे सरीखे और चक्रवर्ती राजा के प्रताप से शत्रु अपना सर झुका रहे हैं, रघुवंश और न्याय का डंका बजा रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, शांतनु ऋषि के पुत्र राजसभा में पधार रहे हैं। जाओ और उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। और क्या महाराज? बड़े आनंद की बात है कि श्रवण कुमार राज्य सभा में पधार रहे हैं। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं मैं श्री विशिष्ट गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं दशरथ स्मृत सुख दाता को। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार। कहिए क्या अभिलाषा है दशरथ तैयार? निस्संदेह युग तारों में चंद्रमा, जल में सुश्रीधार, पुत्र रत्न में एक है श्रवण कुमार। क्या प्रयोजन है? किस कारण से आना होगा? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र भूषण की चिंता नहीं। चिंता है तो सिर्फ अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा करने से उनका अंधापन चला जाए तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने को तैयार हूँ। यदि मेरी नेत्रों की ज्योति से उनका अंधापन चला जाए तो मैं अपने नेत्रों की ज्योति तक निछावर करने को तैयार हूँ। क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता तो नहीं गुरुदेव, परंतु जानना चाहता हूँ। जानते हो? अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने नैमी शरण तीर्थ में जाकर अनेक तप किए। तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम अंधे हो जाओगे। गणपति ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रकार पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया और उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से तुम्हारा मुझे आज पता चला कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। ओ परमात्मा, इतनी ममता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सहन करके घोर तपस्या की और अंत में अंधे होने की शर्त भी स्वीकार कर ली। अब मैं अपने माता पिता की सेवा करके संसार को यह बता दूंगा कि माता पितृ भक्ति का उदाहरण ये है। जिब्बा जो न नाम जपे उनका, तो जिब्बा की निकालूं मैं। ये हाथ न दास बने उनके, तो काटने वही दारू मैं। जो शीश न उन चरणों में झुके, तो धड़ से शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन तुम्हीं पर मारूं मैं। धनी हो, तुम जैसे पुत्रों का ही संसार बड़ा है। ऐसे ही भावों से करुणा का मन हो रहा है। तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का योग हम बताते हैं।
प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि तीर्थ जाने पर तुम्हारे माता पिता का अंधापन ठीक हो जाएगा। दिमाग का कृपा से उनके लिए तेज आ जाएगा। धन्य गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। अब मैं अपने माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब तीर्थ में कराऊंगा। परंतु अंधे माता पिता को समस्त तीर्थ कैसे करा सकते हैं? बड़े बड़े गहन गंभीर वनों में, महान पर्वतों की कंदराओं में किस प्रकार ले जा सकते हैं? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काश की कावत ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। श्रद्धा के साथ ही वो मैं कावड़ उठाऊंगा। कंधे पे भार धरूंगा, अपने चढ़ाऊंगा। मालिक है वही, उनके ही आधार है बेड़ा। बल है जो मेरी भक्ति में, तो विद्वार है बेड़ा। तुम धन्य हो श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। टेबल से ओके तो तोड़ी ओके तो ना ओके तो तोड़ी है